ऑप्शन बाइंग को जनरली लोग कहते हैं कि सिर्फ 33% ही उसके सक्सेस के चांस रहते हैं, यानी यदि आपने ऑप्शंस बाय किया है तो ओनली 33% प्रोबेबिलिटी है कि आपका ट्रेड सक्सेसफुल रहेगा, बिकॉज जो मार्केट की थीटा डिके होती है बेसिकली वो ऑप्शन सेलर के फेवर में ज़्यादा रहती है, तो उसके 67% चांस बनते हैं बाय डिफ़ॉल्ट जीतने के किसी भी ट्रेड में। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ 2 चीज़ें इम्पॉर्टेंट कि कैसे आप स्टॉक ऑप्शंस या फिर बेसिकली इंडेक्स ऑप्शंस को बाय करके पैसा बना सकते हैं अल्ट्रा फास्ट तरीके से। और दूसरी जो पॉइंट है वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। आज का ट्रेड मेरा निफ्टी ऑप्शंस का ट्रेड एंड बैंक निफ्टी ऑप्शंस का ट्रेड, जिसमें मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि कैसे ऑप्शंस बाय करके मैंने अपने बेसिकली लॉस वाले अकाउंट को पॉजिटिव प्रॉफिटेबल अकाउंट में कन्वर्ट किया। तो यदि आप जानना चाहते हैं कि कैसे और कितने फास्ट डिसीजन लेने पड़ते हैं एक इंट्राडे ट्रेडर को या फिर किसी भी ट्रेडिंग में जब आप ऑप्शंस या फ्यूचर्स में प्ले करते हैं, तो आपको कैसे डिसीजंस लेने पड़ते हैं मार्केट की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, तो मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं अपने लाइव ट्रेडिंग डिसीजंस जो मैंने आज के ट्रेड में लिए थे और क्यों लिए। तो आपको आशा करता हूं बहुत सारी चीज़ें इसमें सीखने के लिए मिलेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आज मार्केट का मूड क्या था। देखिए, ये इंडेक्स आपको दिख रहा है, मैंने निफ्टी का पहला ट्रेड लिया था। मैं आपको ट्रेड भी बता देता हूँ पोजीशंस में जाके। ये देखिए, जो मेरा पहला ट्रेड था वो मैंने एक स्ट्रैडल बनाया था 17,900 का कॉल और 17,900 का पुट मैंने लिया था। बेसिकली सेल किया था, ये पुट मैंने सेल किया था। बट सेल करने के बाद हुआ क्या, बेसिकली मार्केट एक रेंज में ही चल रहा था मॉर्निंग में। ये देखिए, यहाँ से आज की ओपनिंग है, ये आज की ओपनिंग है मार्केट की। ये वाली कैंडल मैं आपको ड्रॉ करके भी बता देता हूँ। ये वाली जो कैंडल है, ये वाली कैंडल, ये आज की ओपनिंग थी। ठीक है, अब मार्केट एक अप ट्रेंड में जा रहा था, ऐसा लग रहा था मार्केट ने गैप अप लिया है और ये अप ट्रेंड में जाएगा। यहाँ यहाँ दिन के लो पर सपोर्ट लेकर लगभग ये ऊपर जा सकता है। बट मार्केट ने कुछ उलट किया। आज आपको बता दूं कि एक्सपायरी भी थी, वीकली एक्सपायरी थी 3 नवंबर को, बिकॉज टुमारो इज़ हॉलीडे, सिर्फ मुहूर्त ट्रेडिंग है। सो आज कल की एक्सपायरी आज हो गई वेडनेसडे को। सो बेसिकली मेरा प्लान ये था कि मैं 17,900 का बेसिकली मैंने 18,000 का कॉल अप पुट का स्ट्रैडल बनाया था। ये बना हुआ है, ये मेरा एक गलत हो गया था, 11 नवंबर का मैंने ले लिया था। तो इस ट्रेड को आप इग्नोर करें। 17,900 का ट्रेड जो है मैंने सबसे पहले जो बनाया था वो अपनी ऑर्डर्स में दिखाता हूँ आपको। ये देखिए कितने ऑर्डर्स पॉइंट्स हैं। 17,900 का ये बाय हो गया। इसके बाद ये मैंने गलत बाय कर लिया था तो इसको मैंने कटा दिया एक छोटे से प्रॉफिट में, बिल्कुल मिनिमल प्रॉफिट में मैंने इसे कटा दिया। फिर मैंने एक स्ट्रेडल बनाया, बेसिकली मैंने शॉर्ट स्ट्रेडल बनाया। 18,000 का पी सेल किया और 18,000 का सी ही बाई किया। तो ये मैंने क्यों बनाया था, बिकॉज मेरा व्यू ऐसा था कि मार्केट देखिए यहाँ पर हम देखेंगे, यदि हम यहाँ पे क्रॉस हेयर ले लेते हैं और ये देखिए तो बंद करना पड़ेगा ड्राइंग। ये देखिए मार्केट का लेवल है 17,985। ये देखिए मैं आपको ड्रॉ कर देता हूँ मैं पूरा, ताकि आपके लिए एक अच्छा सा सेशन रहे ये कि कैसे डिसीजन लिए जाते हैं। ये देखिए ये लगभग लेवल था। अब आप देख रहे हैं कि पहले से मार्केट क्या कर रहा था, पिछले 2-3 सेशन से मार्केट एक अपरन दे रहा था। देखिए यहाँ से यदि हम ट्रेंड लाइन, पुराने लो से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें तो यहाँ तक मार्केट एक अप रन में था और मॉर्निंग में मार्केट यहाँ खुला था और ये रेजिस्टेंस था 17,993 का, 98-88 जो भी रेजिस्टेंस है, या 18,000 का रेजिस्टेंस था। तो बेसिकली प्राइम डिसीजन पॉइंट ये था कि मार्केट 18,000 के नीचे रहेगा या ऊपर रहेगा।
तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मार्केट साइडवेज रहेगा और 18,000 के आसपास साइडवेज रहेगा। तो आज मैंने 3 नवंबर का स्ट्रैडल बनाया था एंड मुझे लग रहा था इसके आसपास ही क्लोज होगा, तो मैं दोनों साइड का प्रीमियम बैठ के खाऊंगा। तो मैंने लगभग यहाँ पर आप देखेंगे, यदि ये मैंने लिया था 18,000 का 54 रुपीज़ में, और 18,000 का सी मैंने लगभग 35 रुपीज़ में लिया था। सो लगभग 90 रुपीज़ का प्रीमियम मेरे पास था। सो आई वाज एक्सपेक्टिंग अराउंड 4,000 ऑफ रुपीज़ प्रॉफिट ऑन सिंगल लॉट ऑफ निफ्टी। दोनों मैंने सिंगल लॉट ही लिए थे। अपनी कैपिटल को, पोजीशन साइज को मैं हमेशा ध्यान में रख के ही करता हूँ, पूरी कैपिटल कभी एक्सपोज नहीं करता। जिन लोगों को लग रहा है कि अरे एक लॉट से क्या होता है, ये तो छोटा सा ट्रेड है, तो भाई भैया हम अपने रूल्स के हिसाब से खेलते हैं। आप बड़े लोग हो, आप कितने भी लॉट ले सकते हैं, यू आर फ्री टू डू। मार्केट में रिस्क एंड डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है मैनेज करना। यदि आप नहीं करते हैं तो फिर आप बैंकरप्ट हो सकते हैं, आप अकाउंट ब्लोन अप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो रही बात कि मैंने क्यों लिया था। अब देखिए मार्केट क्या कर रहा था। मार्केट इस पॉइंट पर लगभग साइडवेज जा रहा था और यहाँ पर इस पॉइंट पर मुझे लगभग कुछ मेरी जो पोजिशनल वैल्यू थी उसका मुझे लगभग 1% रिटर्न यहाँ पर दिख रहा था। सो मैं कह रहा था कि यहाँ पर इस पॉइंट पर लगभग मुझे ये साइडवेज था, तो लगभग मेरे पोर्टफोलियो का 1% प्रॉफिट दिख रहा था। बट यहाँ से इसने ऊपर जाना चालू कर दिया और उसकी वजह से मेरे जो कॉल्स थे उनकी, जो मैंने कॉल सेल किया था उसमें थोड़ा सा बेसिकली मेरा प्रॉफिट कम होने लगा। एंड देन फिर सडनली, हालांकि ये मुझे लग रहा था सुबह से ही कि ये ना समहाउ इस गैप को फिल करने की कोशिश कर सकता है, बट आई वाज एक्सपेक्टिंग कि ये गैप को फिल करके ये बाउंस करेगा, ठीक है। तो ये गैप तक मैंने इसको होल्ड किया, यहाँ पे पहले किया, और मैंने फाइनली डिसाइड किया कि मैं इसके नीचे अपने जो कॉल्स हैं वो नहीं निकालूंगा। जो मैंने सेल किए थे ऑप्शंस, ठीक है, वो नहीं निकालूंगा बिकॉज मुझे लग रहा था कि यहाँ से ये बाउंस मार सकता है, बिकॉज एक्सपायरी और एक्सपायरी के दिन कुछ भी होता है। सो ये बेसिकली ये मेरा स्टॉप लॉस था। जैसे ही स्टॉक यहाँ पर आया, निफ्टी ऑप्शंस, निफ्टी का जो डेरिवेटिव है, स्पॉट प्राइस यहाँ पर आया, तो मैंने अपने ऑप्शंस दोनों सेल कर दिए, दोनों सेल कर दिए बिकॉज मेरा जो कॉल ऑप्शंस था उसमें तो कुछ प्रीमियम बचा ही नहीं था। लगभग 35 में खरीदा था, 7 रुपए की वैल्यू आ गई थी, तो उसमें से जो मिलना था वो मुझे मिल चुका था। बाकी मुझे इसमें दूसरा जो मेरा पुट ऑप्शन था जो मैंने सेल किया था उसमें लॉस होने लगा था और उसका लॉस बढ़ने लगा था। सो दैट वाज द डिसीजन व्हाई आई टुक दिस डिसीजन, ठीक है। बट उसके बाद अब मुझसे कुछ गलतियां भी हुई, वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अब आई वाज एक्सपेक्टिंग कि ये एक अच्छा सपोर्ट है। क्यों है अच्छा सपोर्ट? देखिए मार्केट एक हायर हाई बना रहा था एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग कि यहाँ से ये ऊपर जाएगा बिकॉज ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो यहाँ पर तो इस कैंडल पे मैं लगभग निकल गया था और इस कैंडल के बाद ये, या इसके नेक्स्ट कैंडल पर निकल गया था। इसके बाद मैंने सोचा कि यहाँ से ये एक हैमर बना है सपोर्ट पे, ये इसका सीपीआर का भी सपोर्ट है, और मैंने यहाँ पर कहीं एंट्री ली थी, ठीक है। मैंने निफ्टी का कॉल बाय किया, निफ्टी का कॉल बाय किया, उस कॉल में मुझे लॉस हुई। जो लॉस कुछ इस प्रकार की है। ये जो कॉल थी 7850 सी, ये मुझे 5,937 की लॉस हुई, ठीक है। अ, ये हालांकि मैंने स्टॉप लॉस अपना स्ट्रिक्टली फॉलो किया और उसकी वजह से मैं बच गया। ये बेसिकली इसने मुझे यहाँ पर जब गया तो थोड़ा प्रॉफिट भी दिखाया था, मेरे पुराने लॉस को रिकवर किया था, कवर किया था अराउंड 50% तक। बट जब इसने इसको नीचे की ओर तोड़ा, इस कैंडल पे मैं निकल गया बिकॉज ये यहाँ पे ऐसे ऐसे मूव कर रहा था, तो इतने पे नहीं छोड़ना चाहिए इसको। तो बेसिकली मैंने सोचा कि जब ये 15 मिनट्स पे डिसाइसिवली क्लोज करेगा तो मैं निकल जाऊंगा। इस कैंडल पे मैं यहाँ से बाहर आ गया बिकॉज इस कैंडल पे बाहर आने के दो रीजंस थे। देखिए ये कितना बड़ा सपोर्ट था, कितना बड़ा सपोर्ट था। यदि ये लेवल टूटता है तो सीधा अगला लेवल ये है, और फिर तो ये भी हो सकता है जो हुआ, विच हैपेंड इवेंचुअली। इसके बाद क्या हुआ, मैंने बैंक निफ्टी में भी पोजीशन ली थी। बैंक निफ्टी के मैं कॉल्स आपको दिखा देता हूँ। बैंक निफ्टी का मैंने 13,600 पी भी साथ में लिया।
तो इस समय मेरा लॉस यहाँ पर हो गया था, मुझे लगभग 1600 की लॉस पहले कुछ थी और 5000 की लगभग 7700 की मुझे लॉस हो गई। हम बैंक निफ्टी में मैंने एक और गलती की, मैंने अपना प्रॉफिट सिक्योर नहीं किया, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं पहले। बैंक निफ्टी का चार्ट जब सेम टाइम पर बैंक निफ्टी जब निफ्टी नीचे जा रहा था उसी टाइम पर जब निफ्टी यहाँ पर था, बेसिकली इसको बंद कर देते हैं, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग। निफ्टी जब यहाँ पर था तो मैंने कॉल बाय किया था निफ्टी का, राइट। मैंने आपको कहा निफ्टी यहाँ पर था तो मैंने 850 का कॉल बाय किया था, जिसमें मुझे 5900 का लॉस हुआ, ठीक है। बट इसके नीचे जब ये गया तो मैंने उसी टाइम पर ये देखा, बिकॉज़ यहाँ पर मुझे लग रहा था कि यदि मैं शॉर्ट करता हूँ इसको, शॉर्ट करता हूँ या पुट बाय करता हूँ, तो बेसिकली मुझे बेसिकली रजिस्टर सपोर्ट आ जाएगा और सपोर्ट से बाउंस की एक्सपेक्टेशन है, तो मेरे लिए वो ट्रेड रिस्की था। तो मैंने सोचा क्या कोई ट्रेड निफ्टी बैंक में बन रहा है क्या, बैंक निफ्टी में बन रहा है क्या? तो बैंक निफ्टी में उस समय क्या चल रहा था, ये चल रहा था, यहाँ पर कहीं था, ये यहाँ पर कहीं था, यहाँ पर होगा ये लगभग, इसके ये इसको तोड़ दिया था, बेसिकली इस सीपीआर को तोड़ दिया था। तो मेरे लिए सिंपल सिंपल एक मिनिमम एक टारगेट था, वो क्या था, मैं यदि यहाँ पे सेल करता हूँ 13,900, आप देख सकते हैं यहाँ साइड में 13,900 39,600 का मैंने ये देखिए पुट बाय किया था, 39,600 का मैंने पुट बाय किया था। पुट बाय किया था, 2 क्वांटिटी मैंने 2 लॉट बाय किए थे और इसमें मुझे प्रॉफ़िट हुई, इसमें मुझे प्रॉफ़िट हुई। आई वाज़ एक्सपेक्टिंग दिस टारगेट, ये टारगेट आया, बल्कि यहाँ तक भी आया, यहाँ तक आया और यहाँ के बाद जब ये 2 कैंडल बनी ना, ये 2 कैंडल बनी और ये तीसरी कैंडल बन रही थी, आई गॉट इम्प्रेशन कि यहाँ से ये सपोर्ट लेगा एंड मैं बाहर निकल गया। अब यहाँ पे क्या है, मैंने अपना स्टॉप लॉस ट्रेल नहीं किया, माने कि मैं प्रॉफिट में निकला और बीच में कुछ टेक्निकल हिकअप भी आ गया मेरे लैपटॉप में, उसकी वजह से क्या हुआ, मैं बहुत ही मार्जिन बिल्कुल मिनिमम प्रॉफिट पे निकला, कुछ प्रॉफिट मुझे हुआ ही नहीं। बट वंस अपॉन अ टाइम इस कॉल पे मुझे अराउंड 4000 5000 की प्रॉफिट थी, ठीक है, जो सिर्फ 275 रह गई। तो ट्रेल स्टॉप लॉस करना बहुत ज़रूरी है। एक और रीज़न था ट्रेल स्टॉप लॉस करने का, नहीं करने का, बेसिकली क्योंकि आप इसका चार्ट देखेंगे ना तो यहाँ पे मुझे कुछ मेजर एक हाई नहीं दिख रहा था, एक कोई हर्डल नहीं दिख रही थी जिसके नीचे बेसिकली मैं स्टॉप लॉस लगा सकूं। देखिए आप, मेरा बेसिकली एनालिसिस ये कहता था उस समय, देखिए ये यहाँ पर मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, इसको इस तक एक्सपेक्ट कर रहा था। मैंने कितने में ख़रीदा था आपको बता देता हूँ ऑर्डर्स में। मैंने बैंक निफ्टी ख़रीदा था 39,000, सेल सेल, इसमें भी कुछ हिकअप हुई थी, बिकॉज़ मैं बता रहा हूँ ना वहाँ पर प्रॉब्लम हुआ था। ये ख़रीदा था 484 पे, मैंने ख़रीदा था 484 पे ख़रीदा था। तो 484 कहाँ पर है, लगभग ये लेवल था, ये लेवल था, यानी कि इसका ब्रेकआउट था, ये लेवल का एक राउंडेड बॉटम का ब्रेकआउट था। तो आई वाज़ एक्सपेक्टिंग कि यहाँ पे बुलिश कैंडल दिख रही थी मुझे, तो आई वाज़ एक्सपेक्टिंग कि मिनिमम टारगेट अपने को ये तो मिलेगा ही, जो मिला भी। यहाँ तक मेरे प्रॉफिट लगभग 4,000 का प्रॉफिट था मुझे, और यहाँ से इसने बेसिकली हैमर बनाना चालू कर दिया। ये 2 कैंडल तक वेट किया, तीसरी कैंडल पे मैं निकल गया, तीसरी कैंडल पे ही निकल गया और मेरे साथ कुछ टेक्निकल हिकअप भी हो गया, तो मेरा ट्रेड वैलिडेशन में चला गया, उसकी वजह से लफड़े हो गए और फिर मैं एक छोटे से प्रॉफिट के साथ ही बाहर आया, जो कि एक मतलब नेग्लिजिबल प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट कह ही नहीं सकते, बस मेरा खर्चा निकला होगा ब्रोकरेज का उसमें। तो बट यहाँ से जाने का डिसीजन सही था, वॉकआउट करने का डिसीजन सही था। अभी यहाँ पर मेरे को लगभग 7500 की लॉस थी, 7500 की लॉस थी। इसके बाद मैंने ये देखा टाइम हो गया था, निफ्टी ने भी एक नया लो बना लिया और निफ्टी ने ये लो बनाया, ये टाइम हो चुका था 130 120, ये देखिए नीचे आप 120 टाइम हो चुका था। और यहाँ पर जब ये कैंडल बनी, ये एक बहुत ही पावर के साथ बनी ये कैंडल, ये देखिए यहाँ तक गई थी इसने, ये पुरानी 15 मिनट के हाई को क्रॉस करने की कोशिश की इसने। तो इस कैंडल और ये दूसरी कैंडल जब बनी, इस कैंडल पे मैं निफ्टी में लॉन्ग हो गया एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग कि मेरा टारगेट मिनिमम ये होगा या ये होगा, ठीक है।
सॉरी, ये निफ्टी बैंक का चार्ट है। सेम चार्ट निफ्टी का भी ऐसा ही बन रहा है। इस कैंडल पे ये देखिए, इस कैंडल पे मैं लॉन्ग हो गया। ये जो सेकंड कैंडल मैं ड्रॉ करके भी बता देता हूँ आपको। इस कैंडल पे मैं लॉन्ग हो गया, कैंडल पे, इस कैंडल पे मैं लॉन्ग हो गया था। और आई वाज एक्सपेक्टिंग कि मिनिमम ये टारगेट या ये टारगेट होगा सीपीआर का हाई। ओके, तो ये तो मिनिमम बन ही रहा था निफ्टी के चार्ट के हिसाब से। बट यहाँ पर यदि आप कॉल देखेंगे 17,900 का, मैंने कॉल बाय किया था। यहाँ पे कितना चल रहा था प्राइस? 17,800 का कॉल बाय किया होगा मैंने। 17,850 का कॉल बाय किया था। 17,850, 17,850 का मैंने कॉल बाय किया। और उसमें मुझे अच्छी खासी, मैंने 6 लॉट बाय किए, 6 लॉट बाय किए। उसमें मुझे 8,000 की प्रॉफिट हुई, 8,365। ये बाद में एक गलत ट्रेड पंच हो गया था, तो अराउंड मेरे को 8,900 की प्रॉफिट थी, तो उसकी वजह से प्रॉफिट थोड़ा कम हो गया। तो थोड़ी गलती हुई है कुछ, आज पता नहीं लक ने साथ नहीं दिया, कुछ ट्रेड्स मेरे वैलिडेशन में चले गए, उसकी वजह से मल्टीपल ट्रेड्स एग्जीक्यूट हो गए। मैंने सेल करने के बाद भी मैं माइनस में आ गया। तो बहुत सारे कुछ टेक्निकल हिकअप्स रहे हैं। बट ओवरऑल दिन ठीक रहा, जैसे भी रहा, मतलब स्ट्रगलिंग था। बट यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको डिसीजन कितनी तेजी से बदलना पड़ता है। अब यहाँ पर जैसे ही ये गया, अब यदि इसको हायर हाई बनाना था तो बेसिकली एक कैंडल पे इसने ये ऐसा बना दिया, प्राइस रिजेक्शन हो रही है और इसको ब्रेकआउट करना था। आई वाज एक्सपेक्टिंग कि लगभग इसको टच करेगा। बैंक आ गया फिर से, सॉरी। आई वाज एक्सपेक्टिंग कि ये लगभग दिन के यहाँ पर जाएगा। आई वाज एक्सपेक्टिंग टारगेट ऑफ दिस आई वाज एक्सपेक्टिंग। मैं ड्रॉ कर देता हूँ फिर से। ये टारगेट एक्सपेक्ट कर रहा था मैं, ये वाला टारगेट, ठीक है। ये वाला टारगेट एक्सपेक्ट कर रहा था, तो उसके लिए पहला रेजिस्टेंस ये था। बट पहले रेजिस्टेंस के बाद मैंने आपको पहला वीडियो बनाया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि बुल ट्रैप या बियर ट्रैप को कैसे आइडेंटिफाई करें। तो यदि ये प्राइस को अच्छा सा सपोर्ट मिल रहा है, डायरेक्शन सही है, तो इसके कंटिन्यूस अप मूव होने चाहिए, पावर के साथ होने चाहिए, और एटलीस्ट इसका फॉल बहुत स्टीप नहीं होना चाहिए। जैसे ही ये कैंडल बना, जैसे ही ये कैंडल बना और लगभग इस कैंडल के मिडिल पर मैं एंटर कर गया, मैंने निफ्टी को शॉर्ट किया, निफ्टी को शॉर्ट किया, यानी कि मैंने 2 पुट बाय कर लिए, 2 पुट भी बाय किए। और क्योंकि मेरा पहला टारगेट क्या था, आई वॉज थिंकिंग कि यदि ये टूटा तो टारगेट ये होगा। सो बेसिकली ये टूट चुका था, ये यहाँ पर जा रहा था और ये टूट गया था, तो ये टारगेट मैंने यहाँ तक लिया, निफ्टी को मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक राइड किया, इसको राइड किया, इसमें मुझे एडिशनली कुछ प्रॉफिट मिला। तो पहले तो मेरे जो मैंने बैंक निफ्टी में तो ज़्यादा कुछ कमा नहीं पाया, तो बेसिकली जो निफ्टी का मैंने ट्रेड लिया था, जो कॉल लिया था, उस कॉल ने मुझे 8900 के अप्रॉक्स प्रॉफिट दी। और उसके बाद जो मैंने यहाँ पर, जैसे ही इसने ब्रेकआउट, बेसिकली यहाँ से इसे बाउंस करना चाहिए था, बट इसने जब इसको तोड़ दिया, तो मैंने इस कैंडल पे लगभग एंट्री ले ली थी। इस कैंडल पे एंट्री लेके मैंने ये 3 कैंडल को राइड किया और मैंने कुछ एडिशनल प्रॉफिट बनाया। तो समहाउ वेयर आई मैनेज टू क्लोज माय अकाउंट इन ग्रीन। प्रॉफिट छोटा ही है, बहुत बड़ा प्रॉफिट नहीं है, बट इम्पॉर्टेंट ये है कि आप अपनी डिसीजन मेकिंग से कैसे अपने लॉस को रिकवर करके ग्रीन में आते हो, एंड दैट टू विद लॉजिकल डेटा पॉइंट्स। आपके पास स्टॉप लॉस है, आपके पास, देखिए मैंने ट्रेड बहुत सारे पंच किए, देखिए ये ट्रेड आप ऑर्डर्स देखेंगे तो इसमें कैंसिल वाले भी होंगे, बट कंप्लीट वाले भी बहुत हैं, बहुत सारे ट्रेड पंच किए हैं, ठीक है। उसमें से 2-4 आज कुछ लक ऐसा रहा है कि मतलब कुछ टेक्निकल हिकअप की वजह से मेरे पास 8 से 10 ट्रेड एक्स्ट्रा हो गए हैं, ठीक है ना। तो वो हर दिन नहीं होता है, आज कुछ अजीब सा ही दिन था और मार्केट भी बहुत वोलेटाइल था, ठीक है। तो ये था आज का एनालिसिस। आई थिंक आपको कुछ वैल्यू मिलेगी इससे कि स्टॉप लॉस को लगाना क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों एक सर्टेन पॉइंट पर आपको निकल जाना चाहिए, सो दैट आप जब रिवर्स डायरेक्शन में पोजीशन अपनी बनाते हो तो आप अपने लॉस को रिकवर करके प्रॉफिट में आ सको। इस सब को समझने के लिए, इंट्राडे में अप्लाई करने के लिए आपको बहुत हाईली टेक्निकल होना पड़ेगा, साउंड होना पड़ेगा, टेक्निकल एनालिसिस में बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा, देन ओनली यू कैन डू इट।
अदरवाइज इट इज़ वेरी रिस्की इंस्ट्रूमेंट। मैं नहीं कहूँगा किसी को भी कि आप ऑप्शंस में ट्रेड करें बिल्कुल ब्लाइंडली और स्टॉप लॉस नहीं लगा के, क्योंकि कई बार एक कैंडल बहुत बड़ी बन जाती है और कई बार प्राइस जंप करके गैप डाउन ले लेती है। इंट्राडे में भी गैप डाउन ले लेती है प्राइस, आपको पता होगा। जो लोग एक्सपीरियंस ट्रेडर हैं उनको पता होगा प्राइस इंट्राडे में भी गैप डाउन ले सकती है। तो वहां पर अपना आपका लॉस एकदम से बढ़ जाता है, तो ये चीज़ आपको नहीं करना चाहिए। तो बिकॉज ऑफ रिस्क मैनेजमेंट and account management principles, I could save this account for today and recover and came into profits once again। भले ही छोटा है but it increases your confidence। so the motto is आप डिसिप्लिन फॉलो कीजिए और पहले से ही डिसाइड कीजिए कि यदि मैं ट्रेड कोई सा भी ले रहा हूँ, देखिए 50% चांस तो आपके जीतने के हैं ही, बट आप अपने लॉस को कितना छोटा करते हैं वो इम्पॉर्टेंट है। ये मैं बार बार कहता हूँ आपसे, तो ये आपको करना है। दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको बताने वाला था, जो मैंने वीडियो के अंत के लिए रखा हुआ है, अभी तक आपके साथ शेयर नहीं किया, कि ऑप्शन बाइंग से कैसे पैसा बनाए। देखिए ऑप्शन, यहाँ पर मैंने आपको दोनों एग्जांपल दिए हैं। ऑप्शन सेल भी किया है इसमें मैंने और ऑप्शन बाय भी किया है। ऑप्शन बाइंग आपको कब पैसा दे सकती है, तो आपको ये समझना होगा ऑप्शन बाइंग इज अ रिस्की इंस्ट्रूमेंट। 33% ही चांसेस हैं कि आप उसमें पैसा बना सकते। तो ऑप्शन बाइंग के साथ यदि आप टेक्निकल एनालिसिस लगा देते हो, ब्रेकआउट सिस्टम ट्रेड करते हो, माने ब्रेकआउट स्ट्रेटजी फॉलो करते हो, तो फिर क्या होगा, आपको एक अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। क्यों? क्योंकि यदि आप ऑप्शंस खरीद के दिन भर उसे होल्ड करोगे या 4 दिन होल्ड करोगे, तो टाइम डिके की वजह से उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट हो रही है। इसीलिए ऑप्शंस आपको तभी खरीदना चाहिए जब आपको कोई ब्रेकआउट दिख रहा है या बहुत अच्छा वॉल्यूम और ग्रोथ दिख रही है, जिसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा 45 मिनट के अंदर पैसा बना सकते हो। यदि ये आपका पर्सपेक्टिव है तभी आपको ऑप्शन खरीदना चाहिए। तो मैं ऑप्शन क्यों खरीदता हूँ? मैं ऑप्शन खरीदता हूँ सिर्फ ब्रेकआउट स्ट्रेटजीज के लिए। बाकी की चीज़ों में मैं ऑप्शन सेल करता हूँ। देखिए, तो अब जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे मान लीजिए ये था, ये आज का ही चार्ट है। यहाँ से एक नया लो बनाया है मार्केट ने, लोअर लो बनाया है, बट यहाँ के बाद एक हाई दिया और फिर उसको रीटेस्ट किया और फिर एक हाई दिया। ठीक है, तो ये हायर हाई बनाया और हायर लो बनाया है। आपको डिसाइड मतलब ड्रॉ करके बता देता हूँ ताकि कंफ्यूजिंग नहीं रहेगा। ये देखिए, ये एक लोअर लो है के कंपैरिजन में, इस लो के कंपैरिजन में ये लोअर लो है, ये एक हायर लो है और ये एक हायर लो। अब देखिए आपने ये देख लिया कि ये एक पीक था या स्विंग था, उसको एक कैंडल लेके गई है और 15 मिनट का कैंडल भी कंटिन्यूस इसमें बाइंग आई है। तो देखिए यहाँ पर किसी ने बाय किया है, बुल्स ने बाय किया है यहाँ पर विद स्टॉप लॉस ऑफ दिस। ये बाय किया होगा डेफिनेटली। इसको ऐसे बनाओ, ये मिनट, चलिए ठीक है, जो भी है ये स्टॉप लॉस है इसका, ये हम देख लेते हैं। ये स्टॉप लॉस के साथ कोई बाय कर सकता है, तो ऐसी ब्रेकआउट स्ट्रेटेजीज को आप ट्रेड कर सकते हैं। टारगेट क्या होगा, मिनिमम आपका यहाँ का टारगेट हो सकता है 17,878 का, है ना। तो आप यहाँ से 800 से लगभग 878 का, यदि आप फ्यूचर्स में तो 78 पॉइंट्स आपको मिलते हैं, तो बहुत अच्छा टारगेट है। और रिस्क कितना है आपका, रिस्क है 772 का, और यहाँ पर आप एंट्री लेते हैं तो आपका 25 पॉइंट का 1:3 का लगभग टारगेट है आपका। तो ऐसी स्ट्रेटजीज के लिए ही आपको ऑप्शंस बाय करना चाहिए, बाकी जगह ऑप्शन सेल करके आप पैसा बना सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो देखिए वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करके ऑल सेलेक्ट कर लीजिए। इससे मेरे आगे आने वाले इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की खबर आपको समय से मिलती रहेगी। आपके लाइक और शेयर और सब्सक्रिप्शंस हमारा मोटिवेशन बढ़ाते हैं। तो यदि आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल है और इसमें जो मैंने अपनी जर्नी, पूरी ट्रेड डिसीजंस आपके साथ शेयर किए हैं, उससे आपको कुछ वैल्यू मिलती है, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा।
थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे। आगे आने वाले समय में और वीडियोज़ मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा।